मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी को फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देना चाहता हूं कि पहले अपने पार्टी में ही सलाहकार को ही नीति और नीयत को देख ले कि आखिर कहीं वो बीजेपी के एजेंट तो नहीं इनके पार्टी में बैठे हुए हैं। हमको तो पूरा डाउट है कि बीजेपी की ही एजेंट इनको उल्टा पुल्टा सलाह दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये राम मंदिर जो बन रहा है, ये 140 करोड़ भारत की आबादी है और जितने भी हिंदू हैं और इस धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, उनकी आस्था का सवाल है। तो आस्था के सवाल पे तो प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 19 के तहत जब बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको दिया गया है तो हमको भी दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता आपको दी गई है तो मुझे भी दी गई है। तो इस पर तो कोई क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए था कांग्रेस एंड पार्टी को, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी, आप कम से कम 10 दिनों के लिए कहीं एकांतवास में जा करके ध्यान करें और सही क्या है, गलत क्या है, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इसकी समीक्षा कीजिए एकांत में जा करके, क्योंकि आपका भाव सही नहीं है, राहुल गांधी का भाव सही नहीं है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है और विपक्ष के लगभग सारे नेताओं ने ऑफिशियली अब मना कर दिया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये विपक्ष का जो स्टैंड है क्या उनके लिए आत्मघाती नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस एंड जो टीम बनाया गया है उसमें नीति और नीयत दोनों में खोट है। सबसे बड़ी बात है, पहले तो निमंत्रण आ नहीं रहा था। जब निमंत्रण नहीं आ रहा था तो हमको तो निमंत्रण है ही नहीं, मैं जाऊंगा कैसे। अब जब निमंत्रण आया है तो कहते मैं जाऊंगा नहीं। तो इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। पब्लिक को ये बड़गलाने का सिर्फ काम करते हैं, जो इनका आदत बन चुका है। इसलिए ये जो कहे अपने परंपरा के अनुसार से सही ही बोले हैं, इसलिए आगे पीछ करने का इनका मन है। और कांग्रेस जिस तरह से चल रही है, हश्र यही होगा जो पिछले 10 वर्षों से देखने को मिल रहा है। लेकिन उनके भी तो स्ट्रेटेजिस्ट होंगे, रणनीतिकार होंगे, वो तो सलाह देते होंगे कि आपका ये कदम आत्मघाती कदम है। आप अगर स्टेटमेंट देंगे या स्टैंड लेंगे तो जनता में गलत मैसेज जाएगा और ये आपके जब वोटिंग होगी उस पर ये असर पड़ेगा। देखिए, उनका जो सलाहकार होगा, वैसे मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी को फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देना चाहता हूं कि पहले अपने पार्टी में ही सलाहकार को ही नीति और नीयत को देख ले कि आखिर कहीं वो बीजेपी के एजेंट तो नहीं इनके पार्टी में बैठे हुए हैं। हमको तो पूरा डाउट है कि बीजेपी की ही एजेंट इनको उल्टा पुल्टा सलाह दे रहे हैं। इसलिए पहले अपना न्याय कर ले पार्टी का, उसके बाद न्याय यात्रा लेके चले। और सबसे बड़ी बात है कि ये राम मंदिर जो बन रहा है, ये 140 करोड़ भारत की आबादी है और जितने भी हिंदू हैं और इस धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनकी आस्था का सवाल है। तो आस्था के सवाल पे तो प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 19 के तहत जब बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको दिया गया है तो हमको भी दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता आपको दी गई है तो मुझे भी दी गई है। तो इस पर तो कोई क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए था कांग्रेस एंड पार्टी को, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। और ये बीजेपी और आरएसएस का मामला किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। गेंद किसके पाले में चली गई? बीजेपी के पाले में चली गई। तो अब बीजेपी जब हिंदू हिंदू करके राम मंदिर का गुणगान करेगा, इसका श्रेय लेगी वोट में, तो कहां से गलत कर रही है? जब आप खुद ही उसको दे रहे हैं श्रेय, कांग्रेस खुद दे रही है बीजेपी को श्रेय। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी, आप कम से कम 10 दिनों के लिए कहीं एकांतवास में जा करके ध्यान करें और सही क्या है, गलत क्या है, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इसकी समीक्षा कीजिए एकांत में जा करके, क्योंकि आपका भाव सही नहीं है, राहुल गांधी का भाव सही नहीं है। राष्ट्रवाद सबसे ऊपर होता है। जब देश पर खतरा होता है तो राष्ट्रवाद सबसे ऊपर होता है, धर्म वहाँ पे पीछे छूट जाता है। लेकिन कांग्रेस और पार्टी में राष्ट्रभाव है ही नहीं। मैं इनको कहना चाहूँगा कि आप जो अमेरिका में जाके भारत के खिलाफ बोलते हैं, इससे आपका राष्ट्रभक्ति जग जाहिर होता है। आप राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, राष्ट्रभक्ति तो आप में है नहीं। मैं आपको कहना चाहूँगा, रामधारी सिद्धिनकर की बातों को याद रखिए कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। सबसे पहले अपने देश भारत माता के लिए आप स्वदेश के लिए प्यार जगाइए, नीति में स्पष्टता लाइए और नियत को साफ रखिए, उसके बाद किसी की बात कीजिए। डायरेक्ट आप कुछ से कुछ बोल देते हैं, आप जनेऊ को ऊपर से पहन लेते हैं। बताइए, उस जमाना रहा कि कुर्ता पहन करके गंजी ऊपर से मेरे बिहार में लोग पहन लिया करते थे। तो क्या पूरे भारत को आप वैसा ही बनाना चाहते हैं? आप जाति गणना कराना चाहते हैं। आप जाति गणना करा के क्या लेना चाहेंगे? एक तरफ कहते हैं मैं इंडिया बना रहा हूँ, अंग्रेजी नाम दे रहे हैं, और एक तरफ का जातिवाद कर रहे हैं। तो नीति और नियत, मैं 2 ही लाइन में कहना चाहूँगा, नीति और नियत दोनों में खोट है कांग्रेस को। आपको पता होगा मंडल का जो राजनीति हुआ था, उस समय कांग्रेस जातिवाद क्या की थी, किस तरह से
कमीशन का विरोध की थी। तो उस तरह से उस समय को भी लेके देखिएगा और अभी वर्तमान में देखिएगा। सबसे पहले इनको जिस मुद्दे पे बोलना चाहिए उस मुद्दे पे तो बोलते नहीं हैं। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ इनको सूझ रहा है। राम मंदिर का जो मुद्दा अभी बीजेपी ले रही है ये तो कांग्रेस के पाले में था ही। कांग्रेस को चाहिए था कि ताला खुलवा करके आप मंदिर वहाँ पे बनवा देते, तो कांग्रेस तो वो की नहीं। अब बीजेपी कर रही है या न्याय बोर्ड कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस के लोग नहीं करवा रहे हैं। वो न्याय समिति गठित हुई है और न्याय समिति के जो कमेटी है वो करवा रही है। तो यहाँ पे बीजेपी का मामला नहीं बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ही बीजेपी को कहा कि बीजेपी बनवा रही है, तो जनता तो बीजेपी का है। तब तो जनता आपको खुद कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी के पाले में जाओ। कहने का मतलब है कि कांग्रेस ही बीजेपी को जितवा रही है। इसमें सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का ही। जैसे देखिए, इस बात को मैं साबित कर देता हूं। 2014 का डाटा उठा के देख लीजिए। 2014 में मोदी जी को 34% वोट मिला और 2019 का डाटा देख लीजिए, उसमें मोदी जी को 38% वोट मिला, यानी 4% वोट बढ़ा। अभी तो 62% विपक्ष में ही बैठा हुआ है। तो विपक्ष तो एकजुट है ही नहीं। फिर वही दो लाइन में कहना चाहोगे, नीति और नियत दोनों में कांग्रेस में खोट है। इसलिए कांग्रेस जिस रास्ते पे चल रही है उसका हश्र वही होना है जो 2014 और 19 में हुआ है। आप तो बिहार से बिलोंग करते, बिहार में भी आरजेडी के जो चेहरा है तेजस्वी यादव, उनका भी अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि वहाँ क्या जाने से क्या आपको रोजगार मिल जाएगा या पेट भर जाएगा, इससे तो अच्छा था कि आप अस्पताल जाते। आप इसके उनके बयान को कैसे देखते हैं? देखिए तेजस्वी जी, आप 9वीं फेल हैं और शिक्षा का कितना ज्ञान है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। आपको पता नहीं है कि राम मंदिर बनेगा, भगवान श्री राम का जब गूंजेगा, अभी पूरे विश्व में जब ये पताका लहराएगा, वहाँ 300 होटल जो बना है उसमें कौन ठहरेगा, उसमें किसको रोजगार मिलेगा। आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नामकरण हो गया और बनना शुरू हो गया है, वहाँ किसका रोजगार विकास नहीं होगा, किसको रोजगार नहीं मिलेगा। क्या उसमें धर्म देख करके विकास किया जाएगा? दुकानदारी जो वहाँ पे खुलेगा, पर्यटक जब आएंगे तो धर्म देख के किया जाएगा। आपको समझ कम है तेजस्वी जी। आप जनता ने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। जिस चाचा को आपने पलटू चाचा कहा था उसी पलटू चाचा के सहारे आप सरकार बनाए हुए हैं। अगर आप में थोड़ा सा भी राजनीतिक समझ है तो इस्तीफा दीजिए और जनता के मैदान में आइए। जनता आपको बता देगी और नीतीश कुमार जी को भी बता देगी कि नल कहाँ है और जल कहाँ है और सड़क कहाँ है और नाला कहाँ है। हमारे बिहार में आप चलिए, मैं आपको बता दूंगा। आप औसत जिस गांव को कहेंगे वही मैं लेके चलूंगा। नल है, जल नहीं है, और जल है तो नल नहीं है। और उसके बाद मैं बता दूं कि सड़क जो है वो नाला ऊपर है और सड़क नीचे बना हुआ है। अभी इस मुद्दे को लेकर के हमारे मनीष कश्यप पत्रकार भी उठाए थे सवाल, तो उनको एनएसए लगा करके डाल दिया गया। चलिए वो कोर्ट का मैटर था, कोर्ट की बात थी, लेकिन सच्चाई ग्राउंड रिपोर्टिंग से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। शराबबंदी किए हुए हैं, शराबबंदी तो है नहीं बिहार में। अब जिसको आप कहते हैं कि शराबबंदी है उसी को कहते हैं कि यही बेचता है। अब बताइए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि शराब खुली हुई है तो वो कहेंगे कि यही बेचता है। आप डाटा देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कितने लोग शराब के पकड़ा करके जेल में है, पीने वाले और बेचने वाले। तो क्या ये प्रमाणित नहीं करता कि शराबबंदी नहीं है बिहार में? अब उसका क्या कहेंगे लोग? उल्टा पुल्टा उदाहरण देंगे कि मर्डर जो है, हमारे काबिल मंत्री हैं विजय चौधरी जी, वो कहते हैं कि मर्डर कानून बना हुआ है तो हत्या नहीं होता। अरे हत्या होती है, उसका भय है, उतना तो नहीं होता है ना जितना खुलेआम शराब बिक रहा है। शराब माफिया हावी है और वो हमारे जैसे लोग बोलने वाले पर ये ट्रोल आजकल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी मैं वीडियो बोल रहा हूँ, ये पूरे वायरल होगा और इस ट्रोल होते हैं हम लोग जैसे लोग, वहाँ यहाँ मेरे घर तक पहुँच जाएगा ये वीडियो, और वहाँ ट्रोल करते हैं कि देखो ये बीजेपी के पक्ष में बोल रहा है। मैं न बीजेपी के पक्ष में बोल रहा हूँ और न कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं जो सच है मैं उस सच को बोल रहा हूँ। सच कितना ही छिपाया जाए वो सच सच ही रहता है, वो छुप नहीं सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी, अभी भी नैतिकता बची हुई है तो सुशासन बाबू कहलाते थे। पूरा ऑफिस में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आप अभी इस्तीफा देके जनता की अदालत में आइए और चुनाव कराइए, फिर आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। अभी भ्रष्टाचार करने वाले तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे हैं, पिताजी भ्रष्टाचार किए, खुद भ्रष्टाचार किए, ईडी सम्मन भेजे हुआ है, आते नहीं है। अब उनको ये पूछिए कि भाई 13 बरस की अवस्था में आपको इतना प्रॉपर्टी आया कहाँ से? एक लाइन का क्वेश्चन उसे पूछिए ना भाई कि 13 वर्ष की अवस्था में आपको करोड़ों का प्रॉपर्टी कैसे आ गया, आपके नाम पर कैसे लिख दिया पिताजी या कोई व्यक्ति? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर गलत है तो आपको दान कर देना चाहिए जनता की अदालत में, तो वो भी आप नहीं कर रहे हैं।
कुल मिलाकर के ये बड़गला रहे हैं। 21वीं सदी का भारत है, अब वो बड़गलाने वाला भारत नहीं है। अब राष्ट्र की बात जो करेगा, जो विकास की बात करेगा, उसी को वोट मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उज्ज्वला योजना, मोदी जी का प्लान, उज्ज्वला योजना से क्या उसमें धर्म देख करके बांटा गया है क्या? स्वास्थ्य कार्ड जो बांटा गया, क्या धर्म देख के बांटा गया क्या? शौचालय जो बांटा गया, क्या धर्म देख के बांटा गया है क्या? अभी राम मंदिर का उद्घाटन और वहाँ जो होटल 300 बनेंगे और उसमें धर्म देख के बांटा गया है क्या? टेंडर सबका धर्म देख के होता है क्या? कुल मिलाकर के बड़गलाते हैं। बड़गलाने से आप जनता समझने वाली नहीं है, और इनकी नीति और नीयत को मैं 2 लाइन फिर कह रहा हूँ कि समझ गई है जनता। अब वो परंपरा ट्रेडिशनल जमाना गया। माने नीतीश जी, आपने प्रधानमंत्री देखने का ख्वाब बना लेके चले थे। पीएम मतलब वही तेजस्वी कुमार ने आपको कहा था, पी मतलब पलटू, एम मतलब मंत्री। पलटू मंत्री है आप, तो आप कभी इधर कभी उधर। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी देता हूं, जब नीतीश कुमार जी इस बार बिहार में हारेंगे ना पूरी तरह से, फिर बीजेपी के पाले में आएंगे, आप देख लीजिएगा। इनको राष्ट्रपति बीजेपी नहीं बनाया, इसीलिए आप ये इंडिया गठबंधन का तैयार किए हैं, और उसमें भी इनको संयोजक नहीं बनाया गया। आप देख ही रहे हैं, ये चलनी के मतलब डगरा के बैगन है,